कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 5 हम श्रवण करेंगे। इसमें हम कार्तिक मास के स्नान विधि के बारे में चर्चा करेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम, दैनिक दिनचर्या स्नादि से निवृत्त होकर प्रार्थना करो और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक दिनचर्या आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी, संगम, सरोवर, कुएं या घर में स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवताओं का अर्घ्य, अचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करते आए हों, माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत करने वाले श्री साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति है। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी ही प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। श्रीस, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, श्रीस, जूही और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, मैं भक्ति से ही हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करके श्री हरि की कथा सुनना और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बोलो कार्तिक मास महात्म्य कथा की जय। राधे राधे।